Hello viewers, welcome to my channel NS Academy. MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट रियल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल के इसके पहले एक वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट, यानी वो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल की। यह है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। तो इफ़ F1 F2 बिलोंग्स टू R अल्फ़ा, वहाँ पे हमने क्या बात की थी, वहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन a टू बी सी एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू सी ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है जहाँ पे F1 और F2 दोनों R अल्फ़ा को बिलोंग करते हैं ऑन ए बी एक इंटरवल है। देन a टू बी इंटीग्रेशन a टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा इक्वल टू a टू बी F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटीग्रेशन a टू बी F2 डी अल्फ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें कांस्टेंट था जो कि बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के टाइम पे। अब यहाँ पे क्या है कि a टू बी इंटीग्रेशन a टू बी F1 प्लस F2 दोनों का सम का जो दो फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन उन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है। अगर हम हिंदी में समझें तो किन्हीं भी दो फंक्शन जहाँ पे आर अल्फ़ा को बिलोंग कर रहे फंक्शन, दो फंक्शन का सम का इंटीग्रेशन उन दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है। एंड F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा ऑन ए बी, जहाँ पे F1 प्लस F2 भी आर अल्फ़ा को बिलोंग करता है। F1 F2 पर्सनली भी आर अल्फ़ा को बिलोंग करते हैं और उनका सम भी आर अल्फ़ा को बिलोंग करता है। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके प्रूफ पर आते हैं। अज्यूम दैट f इक्वल टू F1 प्लस F2, हमने माना एक फंक्शन f है जो कि F1 और F2 का सम है, वेयर F1 एंड F2 बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा एंड लेट P बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। P एक पार्टीशन है ए बी का एंड स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई आर द बाउंड्स ऑफ ए बी, जो ए बी के बाउंड्स हैं। और बाउंड्स क्या होता है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, यूपीएफ क्या है, एलपीएफ क्या है, ये सारे प्रीवियस वीडियोज़ में हो चुके हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में आप कंटिन्यू सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, या मेरे चैनल NS एकेडमी को सर्च करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब सिंस स्मॉल एम आई इज़ लेस और इक्वल टू एम आई, जो स्मॉल एम आई है वो कैपिटल एम आई से छोटा है, तो एम आई डैश इज़ लेस और इक्वल टू एम आई डैश डबल डैश। यहाँ डैश क्या है, डिफ्रेंशिएशन is less or equal to mi is less or equal to capital Mi is less or equal to capital Mi dash is less or equal to capital Mi double dash, है ना। देखो mi और mi ये दोनों की बात है, ये बीच में है मिडिल में, जो हम यही इसी जो लेकर चले वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। अब mi से छोटी वैल्यू को हम लगातार यहाँ लिखते गए और इस कैपिटल mi से बड़ी वैल्यू को यहाँ लिखते गए, mi डैश mi डबल डैश, यहाँ पे भी mi डबल डैश, फिर यहाँ पे डैश, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज़ हैं। वेयर mi की अब देख लीजिए कैपिटल स्मॉल, बार बार बोलने में कन्फ्यूज़न होता है। आर बाउंड्स ऑफ F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली, जो F1 और F2 के बाउंड्स हैं। अब क्या, समीशन i इक्वल टू 1 to n mi डैश डेल अल्फ़ा i इज़ लेस और इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 to n mi डबल डैश डेल अल्फ़ा i। अब देखो ये जो हमने लिखा था, ये जो जितना इक्वेशन लिखा था, इस पूरे इक्वेशन में सेम वही का वही है, समीशन लगाया है, अल्फ़ा i लगाया है, डेल अल्फ़ा i सब में mi del alpha I is less or equal to summation I equal to 1 to n mi del alpha I is less or equal to summation I equal to 1 to n m double dash del alpha I is less or equal to I equal to 1 to n mi del alpha I। कैपिटल और स्मॉल देख लेना क्योंकि बार बार बोलने में कन्फ्यूज़न होता है। ये जो है बिल्कुल धीरे से समझिए, बहुत आराम से लिख कर, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं स्टेटमेंट के प्रूफ, लेकिन आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये आएंगे, ये आपको प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी दे दी जाए और आपको प्रूव करना पड़े। मोस्ट IMP हैं, ज़रूर अच्छे से करके ही जाना एग्ज़ाम में प्रिपेयर इनको। अब देखिए ये क्या है, ये इसको क्या लिखते हैं, समीशन i इक्वल टू 1 to mi डेल अल्फ़ा i को हम क्या लिखते हैं, LP F1 अल्फ़ा।
इसको हम लिखते हैं एल पी एफ टू अल्फ़ा, ये हो गया एल पी एफ अल्फ़ा, ये हो गया यू, अब यहाँ कैपिटल जब से शुरू हो गया तो यू आ गया, यू पी एफ वन अल्फ़ा इज लेस इक्वल टू यू पी एफ टू अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू यू पी एफ वन अल्फ़ा, है ना। अब यहाँ पे एल पी एफ अल्फ़ा प्लस एल पी एफ टू अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू एल पी एफ अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू यू पी एफ टू अल्फ़ा यू पी एफ वन अल्फ़ा। यानी हम ये सारी चीज़ों की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। अब एल पी एफ का अल्फ़ा क्या होता है, यू पी एफ अल्फ़ा क्या होता है, ये पहले कर चुके हैं, बार बार हम नहीं बता सकते। ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्रूफ हैं कि हम हर चीज़ बार बार नहीं बता सकते। अब सिंस F1 एंड F2 बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, क्योंकि F1 और F2 आर अल्फ़ा को बिलोंग करते हैं जो कि AB में है, देन फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2। अब एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0 के लिए वहाँ पे दो पार्टीशन P1 और P2 इस प्रकार से बिलोंग करते हैं कि U P1 F1 अल्फ़ा माइनस L P1 F1 अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन, क्योंकि हमें इसके पहले भी वीडियो में हमने देखे हैं कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन होता है, जो कि हमने प्रूफ किया था। अब ये P1 और P2 की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम पहले P1 और फिर P2 की बात करेंगे। तो U P1 F1 अल्फ़ा माइनस L P1 F1 अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन, इसी तरीके से P2 जब रखेंगे तो U P2 F2 अल्फ़ा माइनस L P2 F2 अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन होगा। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। These inequalities also hold if we replace P1 and P2 by P। अगर हम इन P1 और P2 को P से रिप्लेस भी कर दें तो भी ये जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेंगी। तो अब हम P से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमने P1 P2 रखा है वहाँ हम P ही लिख देंगे। तो U P F1 अल्फ़ा, देखो यहाँ P1 था, हमने सिर्फ P लिख दिया, F1 अल्फ़ा सेम माइनस L P F1 अल्फ़ा, P की जगह P1 की जगह P रख दिया, बाकी सब सेम, प्लस यहाँ पे भी देखो हर जगह हम P2 की जगह इन दोनों P2 की जगह P ही रख देंगे। U P F2 अल्फ़ा माइनस L P2 P F2 अल्फ़ा इज लेस टू, अब इन दोनों को जोड़ा है, इधर तो जोड़ दिया, अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन भी जुड़ेंगे तो वो क्या हो गया 2 एप्सिलॉन। अब U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा इज लेस टू 2 एप्सिलॉन, क्यों, ये देखो ये माइनस का L P F अल्फ़ा और ये वाला सॉरी U P F1 अल्फ़ा प्लस U P F2 अल्फ़ा माइनस L P F P1 F अल्फ़ा प्लस L P F2 अल्फ़ा इज लेस टू एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा, क्यों हो गया ऐसा, P लिख दिया, F1 और F2 जो है वो जुड़ के हमने देखा है कि F1 प्लस F2 क्या है, F है, तो F1 F2 को हमने F यहाँ लिख दिया अल्फ़ा, और ऐसे ही यहाँ पे भी हमने F1 और F2 दोनों को जोड़ के F लिख दिया, तो L P F अल्फ़ा इज लेस टू 2 एप्सिलॉन हो गया बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आप इसके जब देखना तो देख लेना, फिर आपको आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा इज लेस टू 2 एप्सिलॉन हो गया। F बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, क्योंकि ये कॉची क्राइटेरिया से, तो F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, जो कि हमें दिया है कि F जो है वो F1 और F2 का सम है, जो कि हमने यहाँ भी किया, F1 और F2 जोड़ के F लिख दिया है। तो सेकंड क्या है, F1 प्लस F2 जो है वो आर अल्फ़ा को बिलोंग करता है AB में, AB एक इंटरवल है, तो इंटीग्रेशन A टू B F1 D अल्फ़ा इक्वल टू इन्फिमम ऑफ UP F1 अल्फ़ा A2 माइनस B F1 D अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू UP F अल्फ़ा A2 माइनस B F1 D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन जोड़ दें, किसी भी चीज़ में हम कुछ चीज़ जोड़ दें, तो यहाँ अगर लेस था तो अब वो बड़ा हो गया, ग्रेटर का साइन, UP F1 अल्फ़ा, या फिर और UP F1 अल्फ़ा इज लेस टू A2B F1 D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। सेम है, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, क्योंकि F1 जो है वो आर अल्फ़ा को बिलोंग करता है। सिमिलरली ऐसे ही हम लिख सकते हैं UP F2 अल्फ़ा इज लेस टू, या F1 के साथ F2 अल्फ़ा इक्वल टू A2B
F2, यहाँ F1 था, यहाँ F2 हो गया, F2 डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को जोड़ देते हैं। 4 और 5 को जोड़ा तो यूपी F1 अल्फा प्लस यूपी F2 अल्फा इज लेस टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा। ठीक है, अब क्यों लिख दिया 2 एप्सिलॉन, डायरेक्ट लिख दिया, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को जोड़ के लिख दिया 2 एप्सिलॉन, और F1 और F2 भी हो गया F। अगले में देखो यूपी एफ अल्फा लेस टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे वही का वही। बाय इक्वेशन नंबर 2 ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन। ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस और इक्वल टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, वो आर्बिट्री है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 6, रिप्लेस f बाय माइनस एफ इन इक्वेशन, हमने जो f है उसको इक्वेशन 6 में रिप्लेस कर दे रहे हैं f को, तो क्या f हो गया F1 प्लस F2। यहाँ पे ए टू बी एफ डी अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा, इक्वेशन नंबर 7। तो 6 और 7 से ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल टू ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस ए टू बी F2 डी अल्फा, है ना। अब ये f जो है हम शुरू से देख रहे हैं कि जो f है इसकी जगह हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, क्योंकि f जो है F1 प्लस F2 है, तो ए टू बी f की जगह लिख दिया F1 प्लस F2 डी अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी F1 डी अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी F2 डी अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बड़ा है, इसे 4 बार करिए 5 बार करिए, पर करिए ही, ये मोस्ट IMP है। अगले थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।